हर हर महादेव सभी को। मेरी 2-3 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मैं 2-3 दिनों के लिए वेकेशन पर एक बस आप कह सकते हैं कि चला गया था और छुट्टियां भी आ गई थी। संडे हो गया, ईद हो गई, फिर 2 दिन के मैं वेकेशन पर चला गया। तो ईद का मतलब वो जिस जिम में मैं जाता हूँ उसमें छुट्टी रखते हैं, इसलिए वेकेशन थी। तो कल मैंने किया बैक का वर्कआउट, बैक के साथ रियर डेल्ट। तो बैक के वर्कआउट के अंदर मैं नॉर्मली ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि बैक के वर्कआउट के अंदर आप कोई भी एक्सरसाइज लगाए, एक्स वाई जी कोई भी, उसके अंदर आप ये देखें कि आपकी बैक पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। अगर आपको एक बढ़िया बैक बनानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया बैक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मेरी बैक में मैंने चेंजेस देखे हैं जब से मैंने एक्सरसाइजेस चालू की कि आपकी बैक जिस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है ना, वो आपके बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उससे आपको इंजरीज भी अराउंड कम देखने को मिलती है। तो जैसे कि सारी सारी एक्सरसाइज में बैक स्ट्रेच होती है, पर मैंने नई नई पुलअप्स लगाने चालू किए। पुलअप्स में पहले थोड़ी बहुत ऐसे बिगनिंग में लगाई है, पर मैंने उतनी ज़्यादा पुलअप्स नहीं लगाई है अपनी लाइफ में। और मैं अभी अराउंड बल्किंग की थी मैंने, तो 88 kg का मैं हूँ। फुल डे ऑफ अगर बल्क वो ईटिंग चाहिए बल्किंग के टाइम में, मैंने 30 से 35 kgs गेन किया, 95 तक मैं गया हूँ। तो अभी गर्मियों में वेट डाउन हो गया और अभी कट भी अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रॉपर कट भी चालू ही है वैसे तो, पर करेंगे तो मैं उसकी भी बना सकता हूँ। तो बैक के अंदर मैं प्रेफर करता हूँ कि आपकी बैक फुल स्ट्रेच हो वर्कआउट के अंदर, वो वाला वर्कआउट आप मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जैसे कि पुलअप्स हो गए, अभी मैंने नई नई पुलअप स्टार्ट की है। मुझसे मैक्सिमम पुलअप्स 10 या अराउंड 12 ही लगते हैं, या फिर 8 to 10 के अराउंड लगते हैं फ्रेश में, और वैसे कम ही लगते हैं। तो अगर आप बैक के वर्कआउट में लास्ट के अंदर पुलअप्स ऐड करेंगे तो बैक को अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपकी बैक बहुत ही पहले ही वो वर्कआउट के अंदर डेड रहेगी, और जब आप पुलअप्स करेंगे तो और वो डेड हो जाएगी कह सकते हैं, और अच्छा खासा बैक को स्ट्रेच मिलेगा, जिससे आपकी बैक बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए बैक का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट के अंदर सबसे पहली जो एक्सरसाइज कह सकते हैं वो मैंने की थी डी बार जो आती है उससे एक्सरसाइज लगाई थी बैक की, डी बार पुल डाउन्स। ये डी बार पुल डाउन्स मुझे नॉर्मल पुल डाउन्स से ज़्यादा बढ़िया लगती हैं, क्योंकि इससे आप बैक को पूरी स्ट्रेच कर सकते हैं, और नॉर्मली उसकी लेंथ जो है छोटी रहती है, जिससे कि उतना वाइड नहीं आता और प्रॉपर बैक के अंदर आता है। मैंने सारी आप कह सकते हैं सिंगल भी लगाई है, डबल भी लगाई है, लेग पुल डाउन्स भी लगाई है, पर मुझे मेरे ओपिनियन में अगर देखें तो डी बार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। बाकी अगर आप लोगों को डी बार इतनी अच्छी ना लगे तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सबको अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज में इफ़ेक्ट आता है। किसी को पुलअप्स अच्छे नहीं लगते तो किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो तो टाइम टाइम की बात है। किसको कितना टाइम हुआ है उस हिसाब से। कई नए नए आते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर से, और कुछ भी करने लगते हैं। तो वो नहीं है, अपने हिसाब से वर्कआउट चूज़ करो, बनाओ आपके लिए कौन सा इफ़ेक्टिव है। मेरे लिए पर्सनली मुझे 4 डे स्प्लिट ज़्यादा पसंद है। अगर आपको वर्कआउट के अंदर 2 सेट वाला अगर वो ट्राई करना है, नॉर्मली लोग 3-4 सेट लगाते हैं, पर मैं पर्सनली 2-2 सेट ही लगाता हूँ पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। अगर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और बढ़िया इफेक्ट आ रहा है तो मोस्टली 3 सेट, उससे ज़्यादा मैं नहीं ही लगाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं एक ही सेट को इतना ज़्यादा फेलियर टच कर देता हूँ कि दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फेलियर के
का मतलब है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपके 8 रेपिटेशन लग रहे हैं पर्सनली फुल फेलियर में, अगर आप खुद फुल फेलियर में चले गए हैं, 8 ही रेपिटेशन लग रहे हैं, तो हाफ रेपिटेशन निकाले, वो भी हो गया है तो उसके बाद में आप अपने पार्टनर जो भी आपके साथ वर्कआउट करता है या आपके जिम में कोई भी हो सकता है, आप उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा, तो वो पार्टनर या फिर आपका कोई भी हो सकता है जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट ये लगा दे। सॉरी मैं कुछ भी बोल जा रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी फ़ोन के अंदर इतना स्पेस नहीं था और वीडियो बनी नहीं, और मैं बोलता गया, पूरी वीडियो बना ली थी, अभी फिर से करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड हाँ। तो बेसिकली सिंगल वाली जो ये एक्सरसाइज है ये मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। आप सिंगल कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसके अंदर लेट्स आपके अच्छे खासे स्ट्रेच होंगे ही होंगे, और जिस एक्सरसाइज में आपके लेट्स अच्छे खासे स्ट्रेच होंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। ये देखो मैं यहाँ पर बेल्ट ढूंढ रहा हूँ, मुझे बढ़िया बेल्ट नहीं मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है सबके साथ होता होगा क्योंकि हम लोग उतने हैं नहीं कि एक अच्छा बेल्ट अफोर्ड कर सके, तो हमको जिम वाले बेल्ट से ही काम चलाना पड़ता है, और जिम में कई बेल्ट अच्छे होते हैं, कई अच्छे नहीं भी होते हैं, क्या कर सकते हैं, इतने में तो इतना ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये कई लोग रैक के पास खड़े होकर डंबल पर हाथ रख के लगाते हैं ये एक्सरसाइज, पर मुझे पर्सनली वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर कह लो कि ये रैक इतनी ऊंची नहीं है कि मैं इस पर लगा सकूं। ये रैक थोड़ी नीचे है इसलिए इस पर पूरा प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, इसलिए मैं एक इंक्लाइन बेंच पर हाथ रख के ये लगाना प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी लगा सकते हैं, बस आपको जैसे भी इफ़ेक्ट आए एक्सरसाइज के अंदर अपने लेट्स पर या अपने बैक पर, आप उस तरीके से लगा सकते हैं। एक बढ़िया बैग कैसे दिखती है? एक बढ़िया बैग के अंदर, एक वाइड बैग के अंदर एक तो एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा वी स्ट्रक्चर होता है, और दूसरी बात जो रियर डेल्ट होते हैं वो बहुत ही तगड़े होने चाहिए जिससे बड़ी बैग दिखती है, और दूसरा आपके लेट्स थोड़े से बड़े होने चाहिए, उससे आपकी बैग बहुत ही बढ़िया दिखती हैं। बेसिक ये देखो, खुद को ही डंबल लाने पड़ते हैं, वो तो सबको ही पता है, डंबल लाओ और वापस रैक पे ले जाके रख दो। बाकी पर्सनली मुझे ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आप अपने बैक को फुल स्ट्रेच दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है ये। आप अपने वर्कआउट के अंदर एक ना एक रो एक्सरसाइज तो रखें ही रखें, जैसे कि आपके बैक सेशन हफ्ते में 1 बार आता है, 2 बार आता है, 2 हफ्ते में 3 बार आता है, ये इस हिसाब से आप अपने एक रो एक्सरसाइज का मतलब है कि आप बेंट ओवर रोज रख सकते हैं, कभी कभी डेडलिफ्ट हो गया, या फिर कभी सिंगल डंबल हो गए, या फिर कभी टी बार हो गए। ये आप एक सिंगल एक्सरसाइज तो अपने बैक के वर्कआउट में रखें ही रखें, जिससे आपकी बैक का साइज़ बढ़ेगा। रो एक्सरसाइज से साइज़ रियल में बैक का बढ़ता है, जो ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज हैं उनसे रियल में बैक का साइज़ बढ़ता है। मशीनों को भी करें, वो नहीं है कि मशीन एकदम परफेक्ट तरीके से आपके बैक को हिट करती है, पर जो रो एक्सरसाइज है उनसे रियल में आपके बैक का साइज़ बढ़ता है। ये मैं वर्कआउट के फिनिश में लगाता हूँ, बैक का वर्कआउट फिनिश करते हुए। ये आप एक मैं स्टूल पर या फिर बेंच पर प्रेफर करता हूँ लगाना, पर अभी मुझे बैठकर नीचे लगाना पड़ रहा है, छोटी वाली स्टूल पर जो वो काफ लगाने वाली आती है उस पर, क्योंकि ये जिम वाली जो लेट पुल डाउन वाली है ये थोड़ी छोटी है, मतलब हाइट इतनी नहीं है इसकी, इसीलिए मैं नीचे बैठकर लगा रहा हूँ। आप नीचे बैठकर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिर्फ वर्कआउट होना चाहिए, फैसिलिटी की उतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है इसमें। वर्कआउट से मतलब है आपको, और बैक फुली स्ट्रेच होनी चाहिए, इसलिए मैं
नीचे बैठकर लगा रहा हूँ, जिससे आप पूरी बैक को स्ट्रेच कर सकते हो। लास्ट के जो 5-6 रेपिटेशन है या 4-5 रेपिटेशन है वो आप छोटे छोटे हाफ लगाए, जिससे आप पूरा फेलियर टच कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ये आपके लेट्स की ग्रोथ को रियल में बढ़ाती है। ये एक्सरसाइज हो गई। या फिर सिंगल एंड ट्राइसेप आप जिस वे में लगाते हैं उसी वे में आप एक बैक की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट में आपको बता दूंगा, वो भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। या फिर आप बैक के वर्कआउट के लास्ट के अंदर तो पुलअप्स लगेंगी। लास्ट से पहले आप ये नहीं तो रोप वाली एक्सरसाइज भी लगा सकते हैं। इसमें मैं पर्सनली पूरा फेलियर टच करता हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही बढ़िया फील आती है बैक के अंदर और बैक पूरी डेड हो जाती है। और देन लास्ट में मैं पुलअप्स लगाता हूँ। पुलअप्स पर्सनली मेरा वेट इतना ज़्यादा है और पुलअप्स अभी मैंने न्यू लगानी चालू की है। इतने ज़्यादा मुझसे लगते हैं नहीं, 7 to 8 लगते हैं स्टार्टिंग में और बाद में 4, 5, 6, 7 ऐसे लगते हैं। तो आप एक अपने पार्टनर को जो है साथ में रखें, जिससे वो आपको सपोर्ट दे पाए और आपको फेलियर टच करा पाए। पुलअप्स के अंदर आप पूरा नीचे आएँ, फुल स्ट्रेच दें, देन उसके बाद में पूरा ऊपर जाएँ, जिससे कि बैक को पूरा स्ट्रेच मिलेगा। और सबसे ज़रूरी वर्कआउट में होता है स्ट्रेच एंड स्क्वीज़। स्ट्रेच मतलब देखो, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि नॉर्मली आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक तो होल्ड रखते हैं 1-2 सेकंड का, ठीक है। दूसरी बात, आप स्ट्रेच कितना कर रहे हैं मसल को। और तीसरी बात, आपके लगाने के मोमेंटम पे है कि आप नेगेटिव या फिर पॉजिटिव के हिसाब से रेपिटेशन लगा रहे हैं। बेसिक सी तो बात है कि आप ऊपर जाके 1-2 सेकंड का होल्ड रखें पुलअप्स के अंदर और देन मैं नहीं रख रहा हूँ इसमें, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने भी न्यू स्टार्ट किए हैं, मैं भी धीरे धीरे वही करूँगा। पूरा नीचे आए, स्ट्रेच दें, देन उसके बाद में ऊपर 1-2 सेकंड का होल्ड रखें, स्क्वीज़ करें उस मसल को। यही बहुत ही बढ़िया तरीके से पुलअप्स लगती हैं आपकी। और आप ओनली पुलअप से भी बैक बना सकते हैं, ठीक ठाक बैक बन जाएगी आपकी अच्छी। अगर आप होम वर्कआउट करते हैं, जो भी करते हैं, आपके घर पर है नहीं, आप सिर्फ पुलअप्स लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी प्रैक्टिस पुलअप्स में बनाए। पुलअप्स भी आपके बैक को अच्छी खासी डेड करती है। आप ओनली पुलअप से भी अपनी बैक को बना सकते हैं। देन लास्ट एक्सरसाइज जो मैं करने वाला हूँ वो है रियर डेल्ट। रियर डेल्ट के अंदर मैं बटरफ्लाई भी लगाता हूँ, सॉरी रियर डेल्ट फ्लाई, पर वही ये जिम की इतनी बढ़िया है नहीं, तो मैं इसी के 2 सेट लगाऊंगा। देन फिर रियर डेल्ट का वर्कआउट फिनिश कर दूंगा। क्योंकि रियर डेल्ट के अंदर, रियर डेल्ट एक ऐसा मसल है जो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है। उसे एक्टिव आपको कह सकते हो करना पड़ता है, कईयों का रहता भी होगा, पर्सनली मेरा उतना नहीं रहता है। जो एक्टिव करने का मतलब है कि आप उसके शुरू में थोड़े से ज़्यादा रेपिटेशन लगाए, धीरे धीरे लगाए, जिससे वो प्रॉपर आपका एक्टिव हो जाएगा, माइंड मसल कनेक्शन बनाकर। देन उसके बाद में उसके ऊपर आप थोड़ा हैवी जाएं। आप ऐसे नहीं शुरुआत से ही हैवी जा रहे हैं तो उससे आपको इंजरी भी देखने को मिल सकती है। और आप शोल्डर के अंदर तो जानते ही है कि कितनी ज़्यादा इंजरीज देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो इंजरीज़ है वो शोल्डर के अंदर ही होती हैं। शोल्डर की इंजरीज बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है, वो तो उस पर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है पीयूष इंदौरिया। कल फिर से करते हैं। बाय।